भारत भले ही टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, मगर अपने बेहद अनमोल रत्न खो चुका है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये बैच रिटायरमेंट ले चुका है। अब फिर कभी ये टी20 में नजर नहीं आएंगे। खैर, ये एरा खत्म हुआ, मगर सवाल ये भी उठा कि अब इनके स्लॉट को सही मायनों में कौन भरेगा। जड्डू के केस में तो सब सेट है, क्योंकि अक्षर पटेल हमारे पास, पर भाई रोहित और कोहली का क्या। तो इसीलिए तो ये जिम्बाब्वे टूर आया है। साथ ही शुरू हुआ है एक नया अध्याय, जब हमारे युवा टैलेंट जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया अब मौका पाया भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का। हाँ, पहले मैच में आईपीएल वाले मूड में ही थे और वो ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिखा जो इन्हें ले डूबा और 116 की चेज भी नहीं हो सकी। अब इसके बाद हमने देखा कि ध्रुव जुरैल, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, रिंकू सिंह, शुभमन गिल सहित सबको सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां पड़ी, बहुत ट्रोल किया गया। लोग तो यहाँ तक बोल पड़े कि भाई रोहित और विराट अपने रिटायरमेंट वापस ले लें। मतलब हमारे पास सब्र नाम की चीज नहीं है, एक हार हजम नहीं होती है। भाई सामने वाली भी टीम तो जीतने के लिए आती है ना, वो भी तो अच्छा करेगी। तो कम से कम अपनी हार पर मातम मनाने से ज्यादा आप लोगों के जिम्बाब्वे की जीत को अप्रिशिएट करना था। खैर, माना कि स्कोर चेंज होना चाहिए था, बिल्कुल बनने चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की फैमिली को अब्यूज करने लगो। भाई 4 दिन पहले वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं, तो इतना तो सब्र रखिए। हार जीत चलती रहती है। हम तो कहते हैं सीरीज भी अगर हार जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे ये जो टीम गई है यही टीम हमारा फ्यूचर होने वाली है। तो गलतियां करने दीजिए, सीखने दीजिए। खैर, पहला मैच तो हारे, लेकिन दूसरे मैच में शर्मा जी के प्रहार से कोई नहीं बच सका। जो अंदाज इन्होंने दिखाया उसने जिम्बाब्वे के सभी बॉलर्स की वॉट लगा दी। मैच दूसरी इंटरनेशनल अपीयरेंस और भारत के लिए फास्टेस्ट शतक जड़ दिया भाई ने, सबसे तेज सेंचुरी। पहले मैच में 6 मारकर खाता खोलने के चक्कर में आउट हुए, मगर इस बार भाई ने खाता भी पहली बॉल में 6 से खोला, 50 भी 6 से किया और 3 छक्के मार करके 100 रन भी पूरे किए। तो क्या हमें फ्यूचर का सुपरस्टार मिल गया है। भाई आईपीएल की परफॉर्मेंस के बाद ये बंदा डिजर्विंग था भारतीय टीम के लिए, और जो इनका इंटेंट है ना वो इन्हें मरवाएगा भी, मगर वही इनकी दीवानगी की वजह भी है हम फैंस में। मैं जानता हूँ कि हमारे कई दोस्त इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे भारतीय टीम के उन सुरमों का अपने देश ट्रॉफी लेकर लौटने का, और वहीं पर एंगेज रहे। लेकिन फ्यूचर सुपरस्टार्स हमें यहीं से मिलने वाले हैं। हमें अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट यहीं से मिलेगी। कोई कितना ही कहता रहे ये बेकार की सीरीज है, कोई फायदा नहीं देखने का, मगर इसमें ही तो असली मजा है। क्यों मजा है, आइए जानते हैं। अब हमारे इतने अहम खिलाड़ी जो जा चुके हैं, तो अब शुरुआत हो चुकी है ट्रांजिशन फेज की। कम से कम टी20 क्रिकेट में तो हम ये बात कर ही सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमें एक ऐसा सितारा मिल चुका है जो फियरलेस बैटिंग, एग्रेसिव गेम प्ले और ताबड़तोड़ बैटिंग की प्रथा को आगे बढ़ाएगा। साथ ही यूवी के स्टाइल को भी लेकर चलेगा। कारगर लेफ्ट आर्म स्पिन, बस जरा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक शर्मा जी गए तो दूसरे शर्मा जी आ गए। जरा सोचिए, अगर हमारे ओपनर हो यशस्वी और अभिषेक, और अगर ये दोनों चल गए तो उसके बाद तो तबाही तबाही। लेकिन बाकी स्लॉट्स ढूंढना अभी बाकी है। हमें ये समझने की जरूरत है कि नंबर 3 पर हमें बेहद ही सॉलिड प्लेयर चाहिए, जिसकी खोज भी यहीं से शुरू होगी। तो बाकी 3 मैच बेहद जरूरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप लोग बताइए, क्या इस टीम के कप्तान शुभमन गिल की जगह इस टीम में बनती है? ओडीआई में जितना अच्छा कर पा रहे हैं, क्या टी20 में उतना अच्छा कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इन्हें धक्के से इस फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है? भाई हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। अब दूसरी बात आती है जनरेशनल एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी बात यह है कि हमें अगले 10-12 साल तक इंडियन क्रिकेट के क्रूशियल प्लेयर्स मिलने वाले हैं, जिनका नाम हमें आने वाले टाइम में लगातार सुनने को मिलेगा। यही नाम गूंजेंगे। तो ऐसे में जो आने वाला है वो फिल्म है, और ये उसका ट्रेलर है। अगर आप ये ट्रेलर नहीं देखेंगे तो आप मूवी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तीसरी बात, ये टूर एक ओपन ऑडिशंस की तरह है, जहां कई बैटिंग पोजीशंस के साथ साथ बॉलिंग टेंडम की भी परीक्षा है, क्योंकि अगला विश्व कप कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उस यंग टीम को बिल्ड करने में इस सीरीज का बेशकीमती रोल रहने वाला है। जहां ऑडिशन चल रहे हैं, जो बेहतर कर गया वो अगले लेवल पर भारतीय टीम का कोर मेंबर बन जाएगा। इसलिए ठीक है, जिसके भी 2 मैच खराब गए उसको ज्यादा दिल पर मत लीजिए, और अगले 3 मुकाबलों में अपना जी जान लगाइए, तभी टीम में आपका सिक्का चलेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई अगला वर्ल्ड कप है 2026 में। अब ऐसा तो नहीं कि ऐन मौके पर टीम बनेगी, उसकी तैयारियां तो अभी से शुरू है ना। ये एक नए साइकिल की शुरुआत है, जहां टीम बिल्डिंग शुरू होगी। यहाँ पर हर किसी को मौका मिलेगा सिवाय संजू और यूजी के, क्योंकि बीसीसीआई को इनसे तो एलर्जी है। या तो टीम में नहीं लेते, और अगर कहीं मजबूरी में ले भी जाएं तो खिलाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि इनका करियर बर्बाद कर दिया गया है। खैर, अगर आप कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। मगर बाकी टीमें भी तो वर्ल्ड कप की तैयारियां यहीं से शुरू करती हैं। जिससे चैंपियन बनना होता है वो यहीं से विजन लेकर के चलता है। इसलिए ना तो फैंस और ना ही खुद स्क्वाड मेंबर्स को इस सीरीज को हल्के में लेना है। मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या जिम्बाब्वे के खिलाफ, भाई है तो एक मौका ही। फेलियर आया तो वो भी काउंट होगा, और अगर रन बने तो वो भी करियर में ऐड होंगे। साथ ही यही 2026 वर्ल्ड कप का टिकट भी साबित होगा। इसलिए सीरीज में रंग जमाने का सुनहरा मौका है। बाकी अगर आप हार भी गए तो नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं। लड़के यंग है तो क्या हुआ, है तो अपने ही, खेलते तो नीली जर्सी में ही है। तो भाई हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहीं से आगे की चढ़ाई हो। बाकी आपका इस टीम के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, काफी दिनों से वीडियो गैप हो रही है, लेकिन अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे। कुछ नया भी आने वाला है, खैर वो सरप्राइज है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।